कि जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, ऐसे में क्या कुछ नुकसान हुआ है? सर, क्या नाम है आपका? राजेश रावत। राजेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात, ऐसे में क्या कुछ नुकसान हुआ फसलों को? इसमें आपको बता दें, किसान पर इतनी बड़ी आफत पड़ी है क्योंकि जब भी किसान की फसल तैयार होती है सारी मार किसान पर ही पड़ती है। बारिश की बेमौसम बरसात की वजह से इस समय एक तो जो कटेसर से कटता है गेहूं वो नहीं कट पाता है, नमी उससे जो है जो ट्रैक्टर मालिक हैं वो रेट महंगा कर देते हैं। दूसरी बात, जो हमारा कटा हुआ भूसा है जो जानवरों को हम खिलाते हैं वो नमी आ जाती, खुशबू आ जाती, उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि जो हमारा गेहूं है, देख रहे हैं इस समय आप कैमरे के आप दिखाएंगे तो हवा तेज़ चलने लगी। इस समय किसान का जो दर्द है इतना छलक रहा है कि रातों दिन मेहनत करके अपना फसल को काटने और बचाने में जुटा हुआ है। जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में किसान है। रात में 1 बजे हमने व्यवस्था करके भीग करके अपने गेहूं को बचाने का काम किया, जिसमें आज जो है आपके सामने सारे लेबर लगा करके इकट्ठा करके तत्काल गेहूं को उठाने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा भयभीत हम लोगों को इतना दर्द है कि जो हमारी जो है इच्छाएं थी, जो हमने अपने जो व्यवस्था सोची थी कि हमको अभी पढ़ाई की बच्चों की व्यवस्था करनी है, कपड़े खरीदने, शादी में व्यवस्था करनी, वो सारी व्यवस्थाओं में हमारा पानी फिरता नज़र आ रहा है, जिससे हम अपनी फसल को कम दामों में बेचने का प्रयास करेंगे। जल्दी आ जाए, हम जल्दी आ जाए। बिल्कुल। किस तरह से लगातार आप अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? जिस तरह से देर रात आंधी पानी आई है, क्या कहेंगे? रात में इतनी जोर से पानी और आंधी आई है कि रात में 1-1:30 बजे रात में मैं मोटरसाइकिल लेके 5-6 तिरपाल लेके आया, क्योंकि कि अपना यानी जो बचाना है फसल जो बचाना है उसको मैंने प्रॉपर यानी प्रयास किया। आम की फसल को कितना नुकसान हुआ इससे? कम से कम हो गया है, कम से कम 20% तो ज़्यादा हो गया है। सारे आम गिर गए? हाँ, सारे आम जरूर, सारे आम गिर गए हैं। बाकी और भी कुछ किसानों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रजा मोहम्मद नाम। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितना भी किसानों का नुकसान हो उसका आकलन किया जाए, ऐसे में टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें आती हैं यहाँ पर? कोई टीम यहाँ नहीं आई। अभी नहीं आई? नहीं आई। क्या कुछ नुकसान हुआ अभी तक? ये देख लीजिए आप, ये पूरे जो गेहूँ भीज गए, इनको बार बार बोझ को फैलाना पड़ता है, फिर बांधना पड़ता है। अब आज रात का हो गया, 4-5 दिन के लिए चला गया, इतने में कड़कड़ उसमें पूरा जान आदमी का परेशान है। देख लीजिए, मशीन कोई चलवा रहा, भूसा नहीं दिमाग में लगा रहा है, मशीन चलवा के पूरा अपना खेत किसी तरह गेहूं मिल जाए। बिल्कुल, किसान कहीं ना कहीं अब काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, देख रहे हैं पीछे यहाँ पर जो गेहूं कट गया है उसको कितनी जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो पीछे देख सकते हैं तमाम गेहूं यहाँ पर कटा पड़ा है, जो खेतों में जो बोझ बना दिए गए हैं। तो ऐसे में जो बारिश हुई है, बारिश से बोझ भी काफ़ी भीग गए हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं इसकी कटाई नहीं हो सकती। अगर आज फिर बारिश हो गई तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, कुदरत के कहर से किसान इस समय भयभीत दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। उधर बागपत में पिछले 2 दिनों से बिगड़ते मौसम, आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की पकी पकाई गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया है। संवाददाता विवेक कौशिक की रिपोर्ट देखिए। बेमौसम बारिश की बेरहम मार ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त हम बागपत के गांव में खड़े हैं, जहां किसान, अमरपुर गढ़ी का नाम का एक गांव है, जहां किसान अपनी उस फसल को बचाने की कवायद में जुड़ा है जो फसल प्रकृति के कहर के चलते नेस्तनाबूद हुई, बर्बाद हुई है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे किसान से। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या लगता है कि फिलहाल क्या स्थिति है आपकी यहाँ? अजी अब तो बहुत बुरी हाल है, गेहूं सब झड़ गया, आंधी तूफान में ओले ये मोटे मोटे पड़े हैं और बाप फूली पलटनी पड़ रही है। अच्छा, तो अब पूरा गेहूं जो है क्या स्थिति? गीला है, बिल्कुल बेकार हो गया, फूल के जड़ गया। अच्छा, तो जड़ गया है? हाँ जी। ठीक है। मौसम की इस बेमौसम बारिश ने किस तरह से परेशान किया है किसानों को, बर्बाद किया है, फिर जानते हैं एक युवा किसान हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिबान। साहिबान, गेहूं काट रहे हो? हाँ जी। तो ये क्या मतलब प्रकृति का जो कहर हुआ कुदरत का, इसके बारे में? उसके बारे में ये गेहूं सब झड़ गया है, उसके बारे में ओले पड़े, सारा गीला हो गया है। सारा गीला हो गया? हाँ जी। गेहूं बर्बाद हो गया? हाँ जी। पूरी फसल बर्बाद हुई? हाँ, पूरी फसल बर्बाद। गेहूं की ज्यादातर जो फसल है वो बागपत में बर्बाद हुई है। एक और किसान है, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, आप गेहूं काट रहे हो? हाँ जी सर। तो क्या किन फसलों पे इस बारिश का तूफान का असर पड़ा? गेहूं पे ज्यादा असर पड़ा है जी। सरकार